अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, खुशबाश हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल हट्स लाइफ इन द यूके। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक, 8 ब्यूटी हैबिट्स टू प्रैक्टिस बिफोर स्लीप। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का ये व्लॉग। तो बने रहिएगा मेरे साथ। एक प्रॉपर ब्यूटी रूटीन बिफोर बेड कैन कीप योर स्किन हेल्दी एंड चार्मिंग फ्रॉम विद इन। मतलब यही है कि अगर हमारी एक रात की अच्छी खासी रूटीन हो तो हम अंदर से ग्लो कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, जितनी भी लेडीज़ होती हैं ख़ास तौर से, तो उनके इतने हेक्टिक स्केड्यूल होते हैं, तो उसके लिए उसके देखते हुए या उसके रहते हुए उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि वो अपने आप को देख सकें, अपनी स्किन को देख सकें या एक रूटीन मेंटेन कर सकें। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, इतने घर के काम होते हैं, फिर बच्चों के, हस्बैंड के, फिर इधर उधर पूरी इतनी हेक्टिक स्केड्यूल होती है। तो यहाँ पे आज हम जो है डिस्कस करेंगे कुछ ब्यूटी हैबिट्स जो आपको हेल्प करेगी, इन्हांस करेगी आपकी ब्यूटी और मेंटेन अ हेल्दी रूटीन फॉर योर स्किन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, सबसे पहले पॉइंट पे आता है नो मेकअप। इसका मतलब ये है कि जब आप सोने के लिए जब जाते हैं और अगर आपने कोई मेकअप लगाया, सपोज़ कहीं शादी से आए हैं या आप दिन में अच्छा सा एक हल्का सा मेकअप करते हैं या आप कोई बर्थडे पार्टी में, मतलब कहीं से भी अगर आप बाहर से आए हैं, तो मेक श्योर करें कि आप अपनी स्किन जो है वो उसको वॉश करें। मतलब मतलब जैसे कि अगर मेकअप लगा हुआ है बहुत ज़्यादा, जैसे फाउंडेशन वगैरह भी लगाया है आपने, तो उसको सबसे पहले जो आमंड ऑयल होता है, अगर कोई आपके पास क्रीम वगैरह नहीं है तो जैसे कोकोनट ऑयल है, कोकोनट ऑयल तो हर घर में होता है, तो कोकोनट ऑयल है, आमंड ऑयल है, इससे भी आप अपने मेकअप को रिमूव कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है आपने बेड जाने से पहले, मतलब सोने से पहले जो है, आपने अपने फेस को एक फेस वॉश से आपने उसको वॉश कर लेना है, उसको अच्छे से ड्राई कर लेना है। मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही रगड़ना है उसको, फेस को बिल्कुल अच्छे से उसको थोड़ा सा पैट करके और उसको ड्राई करके, और फिर उसके बाद जो है आपने अपनी जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है ख़ास तौर से वो आपने लगाना है। और अब ताकि आपकी जो स्किन है वो ब्रीथ करे। सबसे पहली बात, यानी ये ना हो कि आप लेज़ी हो जाएं, इतना थक कर आई हैं तो आप जाके सो जाएं। नहीं, ये चीज़ आपने नहीं करनी है। आपने जो है सबसे पहले जैसे ही आप घर में आते हैं, आपने फ़्रेश हो गए, आपने जैसे चेंज कर लिया है, फिर उसके बाद में जो है आप वो ऑयल लगाएं, कोई क्रीम लगा लें या ऑयल लगा के फिर कॉटन पैड से जो है आपने अपने फेस को वाइप करना है पूरा। और फिर उसके बाद में जो है फेस वॉश करना है लाइट वार्म वाटर से, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपकी स्किन जो है फिर वो ब्रीथ करती है जब आप अच्छे से क्रीम वगैरह लगाते हैं सारा कुछ। और जब आप रात में सोते हैं तो हमारी स्किन जो है वो रात में रिपेयर होती है। कभी भी मेकअप या कोई भी हल्की सी, अगर टैल्कम पाउडर भी लगाया है या कोई क्रीम लगाया है, वो लगा के बिल्कुल भी ना सोएं, क्योंकि ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। तो हमेशा मेक श्योर करें कि मेकअप आप कभी भी ना लगा के सोएं। हमेशा मेकअप उतार कर ही आप अपना क्रीम लगा के फिर सोया करें, ताकि आपकी स्किन जो है वो ब्रीथ करे और हेल्दी रहे। सेकंड पॉइंट पे आते हैं हैंड क्रीम। Every night before hitting the bed, wash your hands with warm water and a mild soap. मतलब ये है कि जब आप रात होती है, जैसे हमारा सारा काम हो जाता है सारे, तो फिर बस हम बेड पे सोने वाले होते हैं, तो मेक श्योर करें कि आप अपने हाथ जो हैं वो मतलब हल्के से साबुन, जो माइल्ड सोप होता है, उससे आप क्या कहते हैं हैंड वॉश करें और वार्म वाटर से आप लें, ना कि बिल्कुल ठंडा हो या बिल्कुल गर्म। उसके बाद आपने उसको जो है एक टॉवेल ले करके आपने उसको पैड ड्राई करना है। और फिर उसके बाद में एक अच्छी सी हैंड क्रीम जो है वो आपने लगाना है। मेक श्योर करें कि जो आप क्रीम यूज़ कर रहे हैं वो थिक हो
और ग्रीसी ना हो, क्योंकि ग्रीसी होगी तो वो फिर मतलब जो हमारी बेडशीट होती है या हमारी जो हम डुवेट लेते हैं तो उसके ऊपर वो लग जाती है। तो मेक श्योर करें कि आपके हैंड्स जो है वो मॉइस्चराइज्ड हो, और थ्रू आउट द नाइट जो है, जैसे मैंने कहा कि स्किन रीजनरेट होती है, तो वैसे ही जो है आपके हाथ की स्किन भी जो है वो भी रीजनरेट होती है। अगर आप जैसे कभी कोई स्किन के क्रीम्स अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो उसके बदले जो है आप जैसे नेचुरल ऑयल्स होते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल, आमंड ऑयल, या अगर कोई बटर्स हैं जैसे शिया बटर होता है और कोको बटर होता है, ये आप एज अ सब्सटीट्यूट ले सकते हैं। ये सारे जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं, तो आप ये भी ले सकते हैं अगर आप क्रीम नहीं लगाना चाहते हैं। लेकिन उसको अच्छे से फिर मसाज करके रखें ताकि वो सारा जो ऑयल है या बटर है वो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। क्योंकि हमारे हाथ जो होते हैं ना वो एक हमारी पर्सनालिटी का एक फ़ीचर होता है, एक ऐसी चीज़ है कि हर किसी की नज़र हमारे हाथों पे पड़ती ही पड़ती है, कि ज़ाहिर सी बात है। और मतलब अंदर से, जैसे मैंने पहले भी कहा कि विद इन आपने ग्लो होना चाहिए, तो हाथों को, स्किन को आपने खूब सारा पानी पीना है। उसके लिए पानी खूब सारा पिएं ताकि आप अंदर से जब आप हाइड्रेट होंगे तो वो आपकी स्किन पे भी नज़र आएगा। तो मेक श्योर करें अगर आपकी ये हैबिट्स जो हैं वो आप अगर डेली रूटीन में डालते हैं, यानी ऐड करते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा ये। नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, आई क्रीम। ये एक ऐसी चीज़ है, आई अगर हम इसको लें, आँखें जो हैं एक औरत की सबसे बड़ी मतलब मैं कह सकती हूँ कि वो उसकी एक चमकती हुई चीज़ है जो उसके फेस पे ग्लो लाती है। सही, अगर उसी आँखों के नीचे अगर उसमें काले घेरे या डार्क सर्कल्स पड़ जाएं तो कितना ख़राब लगता है, हमारा फेस उससे बिल्कुल डल लगने लगता है और हम अपनी एज से ज़्यादा दिखने लगते हैं। तो ये ना होते हुए, तो इससे क्या करना है आपने, जब आप अगर जैसे मैंने बताया कि अगर आप लोग मेकअप लगाते हैं या कुछ करते हैं डेली बेसिस पे भी, कई लोग जो हैं वो मेकअप करते हैं जो ऑफिस जाते हैं, घर में रहने वाली लेडीज़ भी जो हैं वो केयर नहीं करती, लेकिन हमेशा याद रखें आपने अपने आप को एक बना के रखना है ताकि आपकी पर्सनैलिटी एनहेंस हो। तो आँखें जो हैं वो हमारा एक एसेट होती हैं। दूसरा ये है कि जैसे आप अगर आँखों के नीचे जो है अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं, उसको अवॉइड करने के लिए रात में अच्छी सी नींद लें 7 से 8 घंटे की। और अगर आपने आई मेकअप लगाया है तो आई मेकअप जो है वो भी आपने जैसे एसेंशियल ऑयल से निकाल सकते हैं, और फिर उसको धीरे धीरे करके आपने उसको रिमूव करना है, और फिर लाइक वार्म वाटर से आपने उसको वॉश करना है, क्योंकि वो बहुत ही हमारा सेंसिटिव पार्ट होता है। हमेशा उसको हाइड्रेट रखें, लाइक क्रीम से या अंडर आई जेल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी क्रीम्स होती हैं आई जेल की, वो आपने यूज़ करना है ताकि आपकी आँखों के नीचे जो है वो डार्क सर्कल्स ना पड़े। और क्योंकि जब डार्क सर्कल्स पड़ेंगे तो फिर आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स भी आएंगी। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने अच्छी बेहतरीन अच्छी वाली क्रीम यूज़ करें, जो जैसे पीएच बैलेंस होता है, जैसे एक जेल टाइप होता है, तो आप उसको अपनी रिंग फिंगर, मतलब जो तीसरी उंगली होती है हमारी, उसको आपने जो रिंग फिंगर कहलाई जाती है वहाँ पे उसके टिप पे आपने आई जेल लेना है और उसको बिल्कुल अपने हल्के हाथों से आपने उसको आँखों के नीचे उसको लगाना है। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, टाई योर हेयर। इट इज़ ऑलवेज बेस्ट टू टाई योर हेयर वाइल स्लीपिंग। ये चीज़ है कि जब आप सोते हैं तो हमेशा अपना जो बाल है उसको बांध के रखें, चाहे वो आप चोटी डालें या आप उसको बन में डाल के रखें। इससे ये होगा कि जब आप सुबह में उठेंगे ना तो आपके बाल जो हैं वो मतलब नॉट्स में नहीं होंगे, मतलब वो उलझेंगे नहीं जब आप कंघी करेंगे सुबह में, जब आप रेडी होते हैं एक नए दिन की शुरुआत करने के लिए, तो आपको जो है वो बीच में जैसे वो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा इस तरीके से। तो मेक श्योर करें कि जब आप सोएं तो अपना बाल बांध के रखें ताकि सुबह में जब आप उठें तो आपके बाल बिल्कुल फ्लेरी टाइप के हों। अच्छा, अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट पे है पेट्रोलियम जेली फॉर योर फीट। अच्छा, पैर जो है हमारे, ये कभी भी इग्नोर नहीं होना चाहिए, और हम सबसे ज़्यादा जो है वो अपने पैरों को ही इग्नोर कर रहे होते हैं। ये हमारी रिफ्लेक्शन होता है हमारी पर्सनैलिटी का, और इससे ये होता है कि वो हमेशा नीट एंड क्लीन होने चाहिए, और जैसे कि हम इंग्लिश में कहते हैं इमैक्युलेट।
जिसका मतलब होता है नीट एंड क्लीन। तो इसके लिए आपने करना क्या है, अपने पैरों को जो है आपने वार्म वाटर में मतलब भिगो के रखना है। उसमें थोड़ा सा आप अगर चाहें तो सॉल्ट भी डाल सकते हैं, एप्सम सॉल्ट होता है वो भी आप डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो एप्सम सॉल्ट होता है ये आपकी पैरों को जो है वो सुकून देता है। जैसे हम पूरा दिन चलते फिरते रहते हैं तो वो आपके पैरों को सुकून देता है, तो ऑटोमेटिकली पूरी बॉडी जो है वो एक रिएक्ट करती है उसके मतलब जनरेट हो जाती है, एक्टिव हो जाती है उस तरीके से, और आपको बहुत ही सूदिंग इफ़ेक्ट देती है। उसके बाद में आपने फिर अपने पैरों को बाहर निकाल देना है 5-10 मिनट के बाद में। उसके बाद में जो है फिर आपने पेट्रोलियम जेली लगाना है और प्रिवेंट योर स्किन फ्रॉम ड्राइंग। ये आपने हमेशा ये कोशिश करना है कि अगर कोई जैसे सॉक्स पहनते हैं या आप हमेशा खुले पैर रखते हैं तो आपने अपने रात को जो है पैरों में पेट्रोलियम जेली लगा के रखें, और फिर उसके बाद में उसको अच्छे से कवर करके या तो सॉक्स पहन लें। ये भी आपके लिए एक अच्छा सा एक मतलब ऑप्शन है। अच्छा, जब आप ये रूटीन फॉलो करेंगे ना तो आप लोग देखेंगे कि आपके पैर जो हैं वो इतने खूबसूरत हो जाएंगे ना, और इतने सॉफ्ट से हो जाएंगे कि आपको खुद से पैरों को देख देख के आप कहेंगे वाह कितना अच्छा लग रहा है। 6th पॉइंट पर आ जाते हैं, ब्रश योर टीथ। हियर कम्स द इम्पोर्टेंट ब्यूटी रिचुअल बिफोर बेड। इसका मतलब ये है कि ब्यूटी जो है वो हमेशा ऊपरी तौर से नहीं होनी चाहिए, ये विद इन इनसाइड होनी चाहिए। पहले सबसे पहले जब वो इनसाइड होगी तब वो आउटसाइड भी शो करवाएगी, सही है ना। तो इससे ये है कि आप मेक श्योर करें कि रात में सोने से पहले जो है आप अपने जो दांत हैं वो हमेशा ब्रश करके सोएं। मेक श्योर कि आप 2 टाइम्स डे आप ब्रश करते हैं, एक जब हम उठ जाते हैं सुबह में और एक सोने से पहले। तो इससे ये होगा कि जब आप डिनर लेते हैं ना तो एक जैसे किया करें कि अगर गैप ऑफ 30 मिनट्स होता है तो आप उसके बाद में भी आप ब्रश कर सकते हैं। और अगर आप फ्लॉस करने के आदी हैं, जैसे कि जो दांत साफ़ करने का धागा होता है, अगर ये ज़्यादातर किसी को पता है तो अगर आप वो करते हैं तो ये किया करें कि जब आप खाना खा चुके होते हैं तो फिर उसके बाद में आपने थोड़ा सा फ्लॉस करना है और फिर उसके बाद में आपने 30 मिनट्स के बाद आपने ब्रश कर लेना है। तो मेक श्योर करें कि आप अपना जो टीथ है वो अच्छे से रिंस करें, ताकि जो भी एक जो हम खाना खाते हैं या जो गर्म ठंडा जो भी होता है तो वो हमारे दांतों की ओरल हाइजीन को जो है वो नुकसान ना पहुंचाए। तो ये एक बहुत ही अच्छा है। और इसमें से फिर जो ये होता है कि अगर हम ब्रश नहीं करते हैं तो फिर वो हमारे मतलब बैड ब्रेथ होती है, जो जाहिर सी बात है हमें नहीं पता लगती, लेकिन जब सामने वाले से जब हम बात करते हैं तो उनके एक्सप्रेशंस होते हैं, कभी कभी कोई एक्सप्रेशंस नहीं दिखाते लेकिन कोई एक्सप्रेशंस दिखाते हैं, तो उससे हमें समझ आ जाती है। तो दैट फील्स वेरी वेरी लाइक embarrassing for a person who is having that bad breath. So make sure you have a good oral hygiene in your habit or your routine. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सिल्क पिलो कवर्स। अगर आप पॉसिबल है कि सिल्क के जो कवर्स होते हैं ना, पिलो कवर्स, वो बहुत अच्छे होते हैं। इससे ये होता है कि जब हम अपने बालों को बांध के सोते हैं तो वो जो है ना, और हम कभी कभी ये होता है कि जाहिर सी बात है हम करवट लेके सोते हैं तो हमारे जो स्किन है, फेस की जो स्किन है वो मतलब इस पे पड़ रही होती है, तकियों पर, पिलो पर। तो इससे ये होता है कि कभी कभी अगर हम कॉटन के यूज़ करते हैं पिलो कवर्स तो उससे क्या हमारे फेस पे ना उसके निशान आते हैं, लेकिन अगर आप सिल्क के कवर्स यूज़ करते हैं ना तो वो कभी भी नहीं आते उसके निशान, और हमारे बाल भी इससे झड़ते नहीं हैं, क्योंकि सिल्क में ना एक अलग तरीके का एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है जिससे आपके बाल जो हैं वो इंटैक्ट रहते हैं, तो उससे वो झड़ते नहीं हैं, मतलब हेयर फॉल नहीं होता। लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया कि हम लोग जो है वो कॉटन का ही पिलो कवर्स यूज़ करते हैं। काफ़ी लोगों को इससे जो है मतलब कभी हम उठते हैं तो रात सुबह में तो देखते हैं कि हमारे जैसे पिलो कवर के ऊपर है ना सारे बाल स्ट्रैंड्स होते हैं, सारे हेयर स्ट्रैंड्स होते हैं। तो मेक श्योर करें अगर आप सिल्क के पिलो कवर्स जो हैं अगर आप यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है इसके लिए। 8 पॉइंट पे आते हैं तो है, गेट अ गुड नाइट स्लीप। देयर इज़ नो डाउट कि लैक ऑफ स्लीप गिव अस डार्क सर्कल अंडर द आई बैग्स, सही है ना। और ये सबसे बड़ा डिज़ास्टर है किसी की भी ब्यूटी के लिए, पर्सनैलिटी के लिए।
मतलब उस बंदे का कितना भी कलर फेयर हो या ब्राउन स्किन हो या वीटिश कॉम्प्लेक्शन हो, लेकिन अगर आपकी आँखों के नीचे अगर वो डार्क सर्कल्स होते हैं ना, तो वो लिटरली शो कर रहे होते हैं और वो इतने प्रोमिनेंट होते हैं ना कि जाते भी बहुत मुश्किल से हैं। इतने सारे आप उस पर टोट के आजमा लो, वो बहुत मुश्किल तमाम हो जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ एक नेचुरल चीज़ से हो सकता है कि अगर आप इंश्योर करें कि आप 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप आपको रोज़ मिले ना, तब जाके ये ठीक होता है। अदरवाइज़ नथिंग डूइंग। और मेक श्योर करें कि आप मतलब सोने से पहले जो है ना, अपने सारे गैजेट्स या आपका टीवी जो है वो बंद कर दें, आपकी फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन्स, एवरीथिंग आप उसको बंद करें। और टेलीविज़न का तो बिल्कुल भी बेडरूम में होना ही नहीं चाहिए। ये तो और मतलब ये है कि हमें और नींद से और दूर दूर करता रहता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ़ योर स्किन एट नाइट बिकॉज इट इज़ द आइडियल टाइम टू अलाउ योर स्किन टू रीजनरेट एंड रिपेयर इटसेल्फ। आपकी रात की रूटीन जो है वो आपकी स्किन को मतलब टाइम से पहले आप मतलब अगर आप ओल्ड भी हैं, 30s 40s में भी हैं, तो आप वो 20s वाला लुक आएगा। काफ़ी है, ट्राई करके देखिए। इफ़ इवन इफ़ यू आर इन योर 30s यू कैन स्टार्ट नाउ, इवन इफ़ यू आर इन योर 20s यू कैन स्टार्ट नाउ। यानी इट्स लाइक इट इज़ नेवर टू लेट टू बिगिन। तो यही बात है कि एक रात की जो रूटीन होती है वो हमारी एक स्किन को मतलब अलाउ करती है कि वो आगे से रिपेयर करे और अच्छे से अच्छे रिपेयर करे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की ये वीडियो जो है, आप लोग इसको जो डिस्कस की है मैंने पॉइंट्स, वो आप लोग इसको फॉलो करेंगे और फिर देखिएगा कि आप लोगों की स्किन कैसे तरीके से ग्लो करती है। तो सारे जितने फिल्म स्टार्स वगैरह भी हैं वो भी इसी तरीके से वो सारा कुछ मतलब करते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप भी इसको मतलब अपनी रूटीन में लगाएं और थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट टाइम, थ्रू आउट योर लाइफ टाइम यू बी ब्यूटीफुल एंड यूथफुल। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें और मेरे चैनल का भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।